हमें अपने जीवन में चुप रहना क्यों ज़रूरी होता है, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आखिर चुप रहने से पहले क्या फ़ायदे होते हैं। पहले इसको आप जान लो। जैसे अगर आप मान लो चुप रहते हो तो आप में एक एकाग्रता का विकास होता है। अगर आप खुद को शांत करके रखते हो तो आपको सोचने समझने का क्षमता का विकास होता है। अगर आप चुप रहते हो तो आप में एक शांति आती है ना, आपको नींद अच्छा आता है। और कहा जाता है ना कि किसी भी इंसान से अगर आपको थोड़ा भी बाताबाती अगर हो गया है ना, अगर आप चुप हो जाते हो यहाँ पे, तो अगले के ऊपर भी ना बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए अपने लाइफ में एक चुप्पी को अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं ना कि एक साइलेंट एक्शन देना, है ना। मान लो कि अभी तक आप बहुत अच्छे से अपना हर चीज़ व्यतीत कर रहे हो, ठीक है, आपको प्रॉब्लम हो गया, मान लो कहीं काम कर रहे हो या फिर आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके फैमिली में, आपके दोस्तों के साथ, कहीं भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है ना, अगर उसी वक्त उस इंसान को जवाब नहीं देते हो और वहाँ से आप अगर चुपचाप से लौट आते हो ना, देख लेना कि उस इंसान पे गहरा छाप छोड़ेगा और आपका जो मन है वो एकदम बिल्कुल पूरी तरह से स्थिर होकर रहेगा। कहते हैं कि चुप में बहुत ताकत होता है। अगर आप चुप हो जाते हो, किसी के बात को आप पलट के जवाब नहीं देते हो ना, इंसान परेशान हो जाता है। आखिर आप में कौन सी ऐसी क्वालिटी है कि आप उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाए। अगला इंसान सोच में पड़ जाता है। और कहते हैं ना दोस्त कि अगर आपके रिलेशन में भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है ना, किसी भी तरह से अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अगर एग्रेसिव है ना, तुरंत में आपसे चिढ़ जाते हैं, तुरंत में आप पे चढ़ के बोलने लगते हैं, और उस वक्त अगर आप एक निगेटिव चीज़ों को उनके सामने नहीं रखते हैं और चुप हो जाते हैं, चुप होके वहाँ से हट जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं ना, अगला इंसान भी सोचेगा आपके बारे में। बात को समझो। बहुत सारे रिश्ते में ऐसा देखा गया है कि अगर कोई इंसान कुछ अगर बोल देना, कोई बर्दाश्त ही नहीं करता है वहाँ पे। इतना अच्छा रिश्ता जहाँ पे एक निगेटिव पॉइंट के वजह से ना वो रिश्ता खराब हो गया है। इतना अच्छा रिश्ता, बरसों का रिश्ता है ना, कहते ना 10 ईयर्स का रिश्ता, किसी का 8 ईयर्स का, बहुत लंबा रिश्ता। अगर आप अपने पार्टनर को नहीं समझते हैं, उनके बातों पर रिएक्ट करते हैं, अगर वो आपको गलत बोल रहे हैं, आप आगे से बढ़ के और गलत उनको बोल देते हैं, आपका रिलेशन बिल्कुल वहीं खराब हो जाता है। या फिर आप कहीं भी अगर नौकरी वगैरह भी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, वहाँ भी अगर आप वही चीज़ को करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा आपका छवि नहीं बनता है ना। मैं आपको ये यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको अपने प्रभाव को जमाना है, एक इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी खुद को बनाना है ना, तो कुछ चीज़ों में आपको चुप रहना ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ों का जवाब ही दिया जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती ना जिसको हम चुप रह के भी किसी को जवाब दे सकते हैं। बहुत सारे आपके दोस्त मिल जाएंगे, है ना, बहुत सारे ऐसे दोस्त मिल जाएंगे जो आपसे बेवजह के उलझना चाहेंगे, है ना। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है ना, वो आप पे लागू करना चाहेंगे, ताकि आप वहाँ पे अपने आप को क्या करें, उतावले कर लें, अपने आप को एग्रेशन में डाल लें और उस इंसान से आप लड़ पड़े। और बहुत लोग ऐसा चाहते हैं कि अगर आप सही ढंग से अपने काम को कर रहे हैं ना, कुछ चीज़ों में आप लगे हुए हैं, खुद को बिजी रखे हुए हैं, तो बहुत लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको वहाँ पे नॉक करेंगे आके, है ना। बहुत लोग ये भी कहेंगे आपके पास आके कि मैं आपके पास इसलिए आई आपका विल पावर चेक करने के लिए। अगर इस टाइप का कोई इंसान अगर आपको बोल रहा है ना, उस इंसान को आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो इंसान बोल रहा है, एक चीज़ समझ लीजिएगा कि उसमें खुद ब खुद उन चीज़ों की कमी होती है। क्योंकि कोई भी एक समझदार इंसान, है ना, कोई भी मैच्योर इंसान इस तरह का वर्ड का इस्तेमाल किसी भी एक समझदार व्यक्ति पे कभी नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अगर आपको अपने रिलेशन में सुधार करना है या फिर किसी भी तरह से अपने जीवन में खुद को शांत रखना है ना, तो आपको चुप रहना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत ज़रूरी होता है चुप रहना। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपको कहाँ पे चुप रहना है ना। बहुत बातें होती हैं लाइफ में, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको जवाब देना भी ज़रूरी होता है। जैसे मान लो कि अगर आप पे बहुत ज़्यादा कोई ब्लेम लगा रहा है,
ठीक है, आप पे एलिगेशन लगा रहा है कि आप एक बहुत ही गलत व्यक्ति हो, और उस वक्त भी अगर हम चुप हो जाएं और चुप हो के वहाँ से चले जाएं तो पूरी तरह से साबित हो जाएगा कि आप एक गलत व्यक्ति है। तो वैसे जगह पे आपको चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही चीज़ जब आपकी रिलेशनशिप की हो, आपकी फ्रेंडशिप की हो, आपकी फैमिली की हो, तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी कि आप थोड़ी देर के लिए शांत और चुप रहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कहते हैं ना, रिश्ता बनाना इतना आसान नहीं होता है, उसमें बहुत चीज़ों की सेक्रीफाइस करनी होती है ना। वहाँ पे अगर हम इन चीज़ों को देखें कि नहीं, मेरा एक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है ना, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं अगर बहुत अच्छा काम कर रही हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हूँ, अब मेरे सामने तो किसी का वैल्यू नहीं है, तो इन चीज़ों की वजह से आप रिश्तों को आगे तक नहीं चला पाओगे। रिश्तों को चलाने के लिए बहुत चीज़ों की सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके जो दोस्त होंगे या फिर पार्टनर होंगे, है ना, वो आपके अनुकूल किसी बात को आपके साथ नहीं करने वाले हैं। अगर उस वक्त आप ये एक्सपेक्ट करोगे ना कि अगला इंसान मुझे अच्छे से बात करे, है ना, प्यार से बात करे, मेरे साथ अच्छे से घुल मिल के रहे, तो चीज़ें नहीं होती हैं वैसा। कभी कभी आपके पार्टनर या फिर आपके दोस्त आपके साथ एक अच्छा रिएक्ट नहीं करेंगे, अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, है ना, कुछ उनकी पर्सनल इश्यूज हो सकती हैं। तो ये चीज़ें भी आपको वहाँ पे समझना होगा, है ना। बहुत बात होती हैं, अगर आपको रिश्तों को चलाना है तो चुप रहना ज़रूरी होता है। और मैं आपको यहाँ पे बता दी कि आपको कहाँ पे चुप रहना है और कहाँ पे चुप नहीं रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।